नमस्कार दोस्तों, रैपिड फायर के आज के सेशन में हम बैठे हैं मिस्टर संजय अग्रवाल के साथ। संजय अग्रवाल जी जो है लगभग 47 साल के एक युवा उद्यमी हैं, एक व्यापारी हैं, जो राम कुमार ज्वेलर्स के नाम से इनका एक सिविल लाइंस में शोरूम है, हिंद टॉकीज के बगल में। संजय जी चूँकि एक व्यापारी हैं और व्यापार वर्ग से काफ़ी पुराने समय से जुड़े हुए हैं और बहुत सारी सरकारों को इन्होंने आते जाते देखा है, बहुत सारी नीतियों को इन्होंने देखा समझा है। तो आज हम संजय जी से बात करेंगे कि इस चुनावी माहौल में संजय जी का क्या अपना मत है इस आने वाली सरकार को लेकर। तो आज हम बात करते हैं संजय जी से अपने रैपिड फायर में। संजय जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है रैपिड फायर में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। संजय जी, रैपिड फायर हम लोग खेल रहे हैं आज की तारीख में और इसमें हम आपसे 5 सवाल पूछेंगे जिनका आपको जवाब देना होगा जी। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई कंट्रोवर्सी या ऐसी कोई चीज़ नहीं है। आपकी अपनी जो बेबाक राय है वो हम इसमें जानना चाहेंगे जी। तो संजय जी, सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे ये चुनावी माहौल चल रहा है, इस चुनावी माहौल में आपको क्या लगता है कि किन जो आज का वोटर है वो किन 5 मुद्दों को स्पेशली देखकर उनको वोट करें? मुझे लगता है कि सरकार किसी कोई भी बने, सिर्फ सरकार किसी की बने, वो समाज के लिए, व्यापारी के लिए हितकारी उसकी नीतियां हों और उन्हीं पिछली सरकार ने जो भी युवा वर्ग के लिए या समाज के लिए जो भी अपनी नीतियां बनाई वो बहुत अच्छी नीतियां बनाई थी। उसका जो कहना चाहिए निष्कर्ष जो है वो हम लोगों के सामने है। तो सरकार जो भी हो, कोई भी सरकार हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे सपा की हो, नीतियां उसकी अगर व्यापार के प्रति हितकारी हैं, समाज के लिए हितकारी हैं, हमें ऐसी सरकार चाहिए। जी। अच्छा संजय जी, एक बात बताइए, आप जैसे एक व्यापारी हैं और काफ़ी लंबे समय से एक आप व्यापार वर्ग से जुड़े हुए हैं, तो आपको कैसा लगता है कि जो पिछली सरकारें थीं और जो ये सरकार है, इनके जो व्यापारियों को लेके जो इनके मत हैं या इन्होंने जो इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है, जो चीज़ें दी, तो उसका अगर कंपैरिजन पिछली सरकारों से करें तो आप क्या समझते हैं? देखिए, समय परिवर्तनशील है। पिछली सरकारें जो थी वो उनके हिसाब से नीतियाँ थी। आज की जो सरकार है वो समय को देखते हुए उन्होंने अपनी नीतियाँ बनाई हैं। उस पिछली सरकारों की भी नीतियाँ बहुत अच्छी थी, वो उनके समय के हिसाब से थी। इस सरकार ने जो अपनी नीतियाँ बनाई वो आज के हिसाब से बहुत अच्छी हैं। आगे जो सरकार बनाएगी, जो भी सरकार बने, वो अपनी नीतियाँ विदेशों के हिसाब से नीतियाँ बनाएगी, वो और अच्छी बनेगी। तो इसका कोई कंपैरिजन या कोई तुलनात्मक कोई वो नहीं है कि उन्होंने पिछली सरकार ने क्या किया, इस सरकार ने क्या किया। नहीं, ऐसा नहीं। हर सरकार ने अपने समय अनुसार परिवर्तनशील रहते हुए अपनी नीतियों को बनाया और बखूबी तरीके से स्पष्ट किया और समाज के लिए हितकारी रही। संजय, मैं तीसरा सवाल आपसे जो जानना चाहता हूँ उसमें मैं आपसे जानना ही चाहूँगा कि अगर आपका अपना जाति अगर वोट होगा तो वो आप किन मुद्दों को देंगे? जैसे आज की तारीख में बहुत सारी चीज़ें हैं, कोई कह रहा है कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री दे देंगे, कोई कह रहा है हम स्कूटी देंगे, कोई कह रहा है हम 25,000 रुपया महीना देंगे। तो आप क्या समझते हैं एक व्यापारी की हैसियत से क्या होना चाहिए? देखिए, मेरा भविष्य कौन सी सरकार सुरक्षित रखे, मैं उस सरकार को वोट दूंगा। उनके मैनिफेस्टो में क्या चीज़ लिखी हुई है, वो मेरे भविष्य को किस तरीके से सिक्योर कर सकते हैं, मेरे लिए सरकार वो अच्छी है। मैं सब सरकारों के साथ में हूँ। हर सरकार ने आपके सब प्रश्नों का जवाब मेरा एक ही है कि समय परिवर्तनशील है। समय के हिसाब से सरकार ने अपनी नीतियों को रहते हुए बखूबी हर सरकार ने निभाया है और जो भी नई सरकार बनेगी आज के समय को देखते हुए वो अपनी नीतियाँ स्पष्ट करेगी। बस जो भी वो नीतियाँ बनाए वो समाज के लिए, व्यापारियों के लिए वो लाभकारी और हितकारी हो। जी। अच्छा संजय, आप जो आज की जो करंट जो सरकार है, अगर मैं इसकी बात करूं तो कोई ऐसी 3 चीज़ें आप बताएं कि जो आपको इस सरकार में बेहतर लगी, जो और सरकार करती थी और इस सरकार में वो बेहतरी की तरफ गई है। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने और मैं आपसे इसी प्रश्न की बहुत देर से अपेक्षा कर रहा था कि आप मुझसे
इस बात की बात पूछें। पहली बात तो देखिए, कभी भी किसी भी सरकार का दूसरी सरकार से कोई तुलनात्मक बात नहीं करनी चाहिए कि उसने क्या किया और उसने क्या किया। रही बात आपके दूसरे इस प्रश्न के दूसरे हिस्से की, वो 3 बातें जो कि सरकार ने बहुत अच्छी करी। मेरी राय के हिसाब से सरकार ने सबसे पहले तो जो नोटबंदी करी, वो सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया, जिसकी वजह से जो भी अनअकाउंटेबल जो पैसा था वो मार्केट में से बिल्कुल खत्म हो गया, आउट हो गया। दूसरा, हम सब लोग कैशलेस हो गए। जो इतने कहीं भी हम लोग जाते थे, कहीं मार्केट जाते थे या कुछ परचेज करने जाते थे, वो कार्ड से आप सब कुछ काम करिए। दूसरा काम उन्होंने ये बहुत अच्छा किया। तीसरा काम, जो काम इस सरकार ने किया, जिसका कि किसी से कोई तुलना नहीं की जा सकती बिल्कुल भी, वो है मानवता का। इस लॉकडाउन में हमारी बीजेपी सरकार ने हर वर्ग के लोगों को ध्यान में रखते हुए इतनी सबको मदद दी है। गरीब वर्गों को खाना, सबको वैक्सीन लगवाना, इस सरकार ने सबको बहुत सपोर्ट किया है इस लॉकडाउन में। जी। अच्छा संजय जी, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे कि आप एक युवा हैं और बहुत सारे बच्चे इस साल जो एप्लीकेबल हुए हैं, जो वोटिंग देने जा रहे हैं, या कुछ पहली बार देंगे, कुछ दूसरी या तीसरी बार देंगे, तो आप अपने युवा वोटर साथियों से कोई चीज़ या कोई संदेश आप शेयर करना चाहेंगे? मेरा सर एक ही संदेश है, अपना भविष्य अगर आपको संवारना है और उज्जवल बनाना है, तो मेरी आप सब लोगों से हाथ जोड़ के विनम्र विनती है, वोट देने अवश्य जाएं। जिस दिन वोटिंग हो उस दिन को आप अपना छुट्टी के रूप में ना बनाएं, वोट अवश्य दें। किसी भी पार्टी को वोट दें, चाहे कांग्रेस को दें, चाहे बीएसपी को दें, चाहे सपा को दें, चाहे बीजेपी को दें, इससे कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन वोट अवश्य दें। मेरी आप सब लोगों से विनम्र विनती है, हाथ जोड़ की विनती है कि वोट जरूर करें। धन्यवाद संजय जी, रैपिड फायर में आने का आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।